बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एमएस टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्पेशल उन दोस्तों के लिए है जिनके पास मेरे पैटर्न्स मौजूद हैं। अगर आपके पास पैटर्न्स नहीं हैं तो आप बेशक ये वीडियो अभी स्किप कर सकते हैं। तो ये रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही ये मैंने लासानी शीट में पैटर्न बनवाए थे, तो ये भी सारे तकरीबन सेल हो चुके हैं। तो बहरहाल आपके पास चाहे लासानी वाले ये पैटर्न्स हों, ये 5 पैटर्न्स होते हैं, इनकी डिटेल मैं आपको देता हूँ। चाहे आपके पास बुकरम वाला पैकेज हो, चाहे आपके पास कार्ड शीट वाला पैकेज हो, तीनों में से जो भी आपके पास पैकेज होगा, आप जो तरीका इस वीडियो में बताया जा रहा है, आप इस तरीके पे हर साइज़ की कटिंग कर सकते हैं। तो इस पैकेज में होता क्या क्या है, तो इसमें एक तीरे का पैटर्न होता है हर साइज की कटिंग के लिए 9 इंच से लेकर 21 इंच तक। इसके अलावा कॉलर और बैन के हाले का हर साइज आप इस एक पैटर्न के साथ कटिंग कर सकते हैं। तीरे की हाले की कटिंग कर सकते हैं और प्लस जो है कफ की गुलाई भी कर सकते हैं। बैन और कॉलर के हाले का हर साइज, तीरे का हाला और कफ की गुलाई आप इस एक पैटर्न के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक पैटर्न होता है जिससे आप कंधे के हर साइज की पहली और दूसरी शेप जो है वो इजीली तैयार कर सकते हैं। फिर इसके साथ एक ये पैटर्न होता है आर्म होल का, जिससे आप हर साइज का आर्म होल कटिंग कर सकते हैं। कमीज के फ्रंट का भी, कमीज की बैक का इस साइड से कटिंग होगा और दामन की गुलाई भी आप इसी एक पैटर्न के साथ कटिंग कर सकते हैं। इसके साथ एक बाजू की फिटिंग का पैटर्न भी शामिल होता है। तो ये कुल मिलाकर 5 पैटर्न्स होते हैं। इनसे आप लेडीज, जेंट्स, वास्कट और शर्ट हर चीज की कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, इनके साथ साथ एक फार्मूलों की किताब भी आपको दी जाती है। इस फार्मूलों की किताब की मदद से आप अपने सूट की कटिंग को बहुत आसान बना सकते हैं। आज मैं आपको, क्योंकि ये रिसेंटली बहुत सारे दोस्तों ने, ये 40 पैकेज थे तो उन लोगों ने ये लिए हैं, तो आज यही पैकेज मैं इस्तेमाल करूंगा। आपके पास चाहे बुकरम वाला है, चाहे कार्ड वाला है, या ये लासानी शीट वाला है, तीनों का तरीका बिल्कुल सेम होगा। सिर्फ इनमें क्वालिटी का फ़र्क होता है, बाकी डिज़ाइन और साइज सब के एक जैसे होते हैं। तो अब बाकायदा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपने सूट की कटिंग करनी किस तरह है। ये मेरे पास शलवार के लिए कपड़ा मैंने सेट किया हुआ है और इसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं बंद साइड जो है ये बाहर की तरफ है और कपड़े की खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी हुई है। थोड़ा सा कैमरे का एंगल थोड़ा सा मैंने चेंज किया हुआ है ताकि आपको हर चीज़ वाज़िह नज़र आ सके। अच्छा, सबसे पहले जब आप सूट कटिंग करेंगे तो आपने देखना है कि आपका साइज़ किस तरह का है। तो मेरे पास जो साइज़ है, कमीज़ की लंबाई 42.5, इसका दामन गोल है, बाजू 24 है, तीरा है 19 इंच और गला है 15.5 इंच, यानी 15.5 का कॉलर लगेगा इस पे। तो अगर इस पे बैन होता तो बैन इसका होता 17 इंच का, यानी 1.5 इंच एक्स्ट्रा होता है। नीचे से 17 होगा, ऊपर से एक बैन होगा 15.5। अच्छा, लेकिन हमने कॉलर लगाना है तो गले का साइज 15.5 है तो 15.5 ही कॉलर लगेगा इस पे। अच्छा, छाती है इनकी, राउंड चेस्ट जो है वो 38 है और सिंगल चेस्ट है 20.5। कमर है 19, कमीज की चौड़ाई है 21.5, शलवार की लंबाई 39 है, 5-7 है, दामन गोल है, 2 साइड पॉकेटें हैं। अच्छा, इसके अलावा शलवार की चौड़ाई वगैरह वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह फार्मूले के तहत आपको बताता हूँ। तो साइज़ आपने यहाँ पे देख लिया है। अब इनका सूट हमने बनाना है नॉर्मल फिटिंग में, लेकिन शलवार हमने फुल फिटिंग में बनानी है। शलवार इनकी है 39 इंच। ये 2 सूट इकट्ठे में कटिंग कर रहा हूँ, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये 2 मुख्तलिफ कलर्स के हैं, 2 इकट्ठे सूट कटिंग होंगे। तो यहाँ पे आप जब किताब खोलेंगे तो इसके सफ़ा नंबर 6 पे आपको शलवार की चौड़ाइयों और आसन के फार्मूले आपको मिल जाएंगे। तो एक तो काम आप यहाँ से कर सकते हैं, दूसरा इससे आगे चलें तो यहाँ पे सफ़ा नंबर 9 पे आपको ये सारे साइज़ मिल जाएंगे कि आपने कौन से साइज़ पे शलवार कटिंग कर रहे हैं आप, और आपने शलवार की चौड़ाई और आसन कितना रखना है। तो यहाँ शलवार की चौड़ाई शलवार की लंबाई है हमारे पास 39 इंच। तो इसके लिए हम गुड्डी काट शलवार अगर होगी और फुल फिटिंग में होगी तो हम रखेंगे 19.5 इंच टोटल चौड़ाई कटिंग होगी, जो इसमें सिलाई का मार्जिन वगैरह शामिल होता है। अगर हमारी कलीदार शलवार होती, यानी कलियों और पल्लों वाली शलवार होती, कलीदार शलवार 6 सिलाइयों वाली, तो फिर हमारी चौड़ाई कटिंग होती टोटल 21.5 इंच। गुड्डी काट के लिए 19.5 और कलीदार शलवार के लिए 21.5 इंच हमारी शलवार की कटिंग होती, जब हम 39 इंच शलवार कटिंग कर रहे हैं और साथ फुल फिटिंग में है। तो बाकी इसी तरह नॉर्मल फिटिंग में
क्योंकि आजकल ज़्यादातर गुड्डी काट शलवारें चलती हैं 2 सिलाइयों वाली। तो यहाँ पे मैं गुड्डी काट का ही आपको फार्मूला देता हूँ, अगर आपके पास किताब होगी तो बाकी फार्मूले आपको यहाँ पे सारे साइज मिल जाएंगे। तो ये 39 इंच शलवार है। फुल फिटिंग में इसकी चौड़ाई आएगी 19.5, नॉर्मल फिटिंग के लिए 20.5, नॉर्मल लूजिंग के लिए 21.5 और फुल लूजिंग के लिए 22.5 इंच आप चौड़ाई रख सकते हैं। और आसन इसका आएगा 19.5 इंच, यानी 39 इंच शलवार के लिए आसन 19.5 इंच आएगा। तो इस एक सफ़ा नंबर 9 की मदद से आप हर साइज की शलवार जो है वो बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कमीज हमने इनकी बनानी है नॉर्मल फिटिंग में और शलवार इनकी बनानी है हमने फुल फिटिंग में। 39 इंच शलवार है, 39 का आधा बनता है। यहाँ पे देखें 39 इंच शलवार है, फुल फिटिंग के लिए 19.5 इंच चौड़ाई आएगी। तो ये 19.5 पे हमने यहाँ पे एक निशान लगा देना है। अब कुछ फासले पे हमने एक और निशान 19.5 का लगा देना है। ये क्योंकि फुल फिटिंग में है तो 19.5 आ रहा है, बाकी अगर नॉर्मल फिटिंग में होता तो 20.5 और नॉर्मल लूजिंग में 21.5 और फुल लूजिंग में 22.5 इंच इसकी चौड़ाई आती। अब आसन के लिए हमने यहाँ पे देख लेना है 39 इंच शलवार के लिए आसन हमने रखना है 19.5 इंच। तो ये हमारे मार्क्स हो गए हैं, निशान हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पे इन निशानों को आपस में इस तरह मिला देना है और यहाँ ऊपर की तरफ हमने 2.25 इंच पे मार्क लगाना है नेफे के लिए, ताकि नेफा हमारा बिल्कुल बराबर फोल्ड हो सके। और ये जो कॉर्नर हमारा बनेगा, ये आसन वाली जो जगह है, यहाँ पे हमने इंची टेप को इस तरह तिरछा रखना है। 2 इंच, 2.25, 2.5, 3 इंच तक आप लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये आपको एक फर्जी सा एक आइडिया मिल रहा है। यहाँ पे मैं 3 इंच का निशान लगा रहा हूँ और यहाँ पे हमने इसकी गुलाई दे देनी है। मकसद हमारा ये होता है कि हमने यहाँ पे इसको गुलाई की शेप में देना है, इसको सीधा कटिंग नहीं करना, ताकि एक प्रॉपर इसकी शेप निकल सके। अब पांचा इनका है, यहाँ पे देखिए पांचा इनका है 7 इंच, तो 1 इंच प्लस होगा एक्स्ट्रा मार्जिन, ये टोटल हो जाएगा 8। आप 8 इंच पे भी कटिंग कर सकते हैं, 8.5 पे भी कर सकते हैं। ये काम कर लेने के बाद अगर आपके पास इस तरह की शेप स्केल है, इसकी मदद से आप ये काम कर लें, या आप सीधे स्केल की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हो सकते हैं। आप एल स्केल की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। बाद में आप थोड़ी बहुत इसकी जो भी सेटिंग आपने करनी होगी वो इजीली कर सकते हैं। तो ये फार्मूलों वाली किताब को यूज़ करते हुए आपने शलवार की इस तरह कटिंग करनी है। तो अब ये जो कॉर्नर आपका बनेगा, ये वाला हिस्सा, यहाँ से हमारा तीरा और साइड पॉकेटें वगैरह निकलेंगी। मैं यहाँ पे कटिंग कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं है, इसलिए मुझे खुद से ये करना पड़ता है सारा काम। तो सारी चीज़ें मैनेज करना ज़रा मुश्किल होता है। तो ये देखिए, ये 2 सूट इकट्ठे में कटिंग कर रहा हूँ। यहाँ से जो आपके 4 पीस निकलेंगे, जब एक सूट कटिंग कर रहे हैं तो 4 पीस निकलेंगे, और 2 सूट कटिंग कर रहे हैं तो 8 पीस निकलेंगे। ये जो चौरस पीस निकलेंगे लंबाई में, इसमें से आप बैन भी अपना निकाल सकते हैं, फ्रंट पट्टी, चाक पट्टी, बटन टेप, ये 4 चीज़ें आप इनमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साथ साथ मैं आपको खर्चे का भी बता दूंगा कि आपने किस तरह निकालना है। अब इसके बाद हमने यहाँ से जो मार्क लगाए हैं इसके मुताबिक ये शलवार की कटिंग कर लेते हैं, और यहाँ से हमने नीचे से इनको कटिंग कर देना है, अलग कर देना है दोनों पीसीस को। ये काम कर लेने के बाद अब हमने यहाँ पे जो ऊपर 2.25 इंच पे निशान लगाया था, इस पे हम कट लगा देते हैं। तो ये शलवार हमारी मुकम्मल कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम जो है बकिया कटिंग करेंगे। शलवारों को मैं साइड पे कर देता हूँ। यहाँ से कॉर्नर से हमारा ये जो पीस निकलेगा, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने यहाँ से उठाना है और अपनी तरफ कर लेना है। और यहाँ से जितनी भी हमारे तीरे की चौड़ाई होगी, या अंदाजे के तौर पे आप ऊपर से ये पीस कटिंग कर लें, तीरे की चौड़ाई के मुताबिक कर लें, अंदाजे से कर लें। या दूसरा तरीका यह है कि साइड पॉकेट आपने जितनी चौड़ाई में लगानी है उतनी चौड़ाई में ये कपड़ा रखते हुए ऊपर से आप पीस कटिंग कर सकते हैं। तीनों बातें सेम ही हैं। अच्छा, ये जो कपड़ा हमारा निकलेगा, इसमें से हमारी 2 साइड पॉकेटें निकलेंगी, कफ निकलेंगे और कॉलर वगैरह निकलेगा। बाकी खर्चा भी आप इसमें से निकाल सकते हैं। ये चौरस पीस का ये फ़ायदा है। अब इसके बाद ये ऊपर वाला जो मैंने पीस निकाला है, इसमें से हमारा तीरा निकलेगा।
मेरी कटिंग जो है बहुत आसान होती है, सिंपल होती है, आपको किसी जगह पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से हम तीरा निकालेंगे, तो बाकी सब पीसीस पर प्रेस लगाकर मैं आपसे बाकी वीडियो शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, शलवार की कटिंग आपने देख ली है, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसी तरह ही आप हर साइज़ की शलवार की कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने कमीज़ की कटिंग करनी है, तो यहाँ पे कमीज़ के फ्रंट और बैक पैनल्स को मैंने प्रेस लगाकर ऊपर नीचे रख दिया है। ये 2 सूट में इकट्ठे कटिंग कर रहा हूँ, तो ये जो लाइट कलर है दरमियान में मैंने रखे हैं दोनों पीस, और डार्क कलर एक नीचे है और एक ऊपर है। तो अब सबसे पहले हमने दामन की गुलाई जो है वो करनी होती है। तो हमने करना क्या है, इसकी बैक साइड से होगी, सॉरी नीचे वाली साइड से होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कपड़े को नीचे से बराबर कर देना है, ताकि ये जो पैनल्स आगे पीछे हैं या जो धागे निकल रहे हैं ये हमारे कवर हो जाएं। इस चीज़ को आप बिल्कुल गौर से समझिएगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझना ज़रूरी होता है। तो आपके पास ये जो आर्म होल का पैटर्न होगा, इसी की मदद से आप अपने दामन की गुलाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, वो कम या ज़्यादा वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे अपनी दामन की गुलाई के लिए ये मार्क लगा देना है, ये आप चेक कर सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत अगर आपके मार्क्स में फ़र्क आ जाता है तो आप कैंची की मदद से भी इसे सेट कर सकते हैं। ये आप चेक कर लीजिए, ये दामन की गुलाई हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अच्छा, इसके बाद अब हमने इन्हें वापस उसी हालत में लेकर जाना है, क्योंकि ये ख़ास तौर पर जो लसानी वाले पैटर्न्स बने हैं, इनको मैंने जिस तरह नॉर्मल लोग इस तरह सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे कटिंग करते हैं उस तरह रखा है। वरना वैसे जो है कपड़े की खुली साइड मेरी तरफ होती है और बंद साइड में कपड़े की बाहर की तरफ रखता हूँ। बहरहाल आप दोनों तरीकों पे, दोनों हाथों पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो दामन की गुलाई की हमने कटिंग की है, अब ऊपर वाले 2 पीसीस को हमने यहाँ से उठाना है और 1 इंच तक आगे बढ़ा देना है। नॉर्मली जब आप किसी बंदे का बना रहे हैं तो 0.25 इंच से 1 इंच तक इसे आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो कमीज के फ्रंट होंगे उनको मैंने आगे बढ़ा दिया है, यानी कमीज के जो बैक साइड होगी वो हमने 1 इंच कम रखनी है। 0.25 इंच भी कम रख सकते हैं, मैंने इसे 1 इंच रखा है, मैंने खैर अंदाजे से रखा है, तो ये 1 इंच है। तो 1 इंच मैंने अपनी कमीज के फ्रंट को आगे बढ़ा दिया है। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि जब आप गोल दामन वाली कमीज किसी के लिए बनाते हैं, तो कमीज जब गोल दामन वाली बने तो वो बैक साइड से पीछे की तरफ लटकती है। तो इस वजह से ये काम लाजमी करना पड़ता है। आप किसी का अगर पेट ज्यादा बाहर की तरफ निकला हुआ है तो उस सूरत में आप इसको कमीज की बैक साइड को मजीद कम करेंगे, यानी वो 1.25 इंच से 1.5 इंच भी कम कर सकते हैं। बाकी अगर कोई बंदा ये कहे कि हम कमीज के फ्रंट और बैक को बराबर रखते हैं तो हमारी कमीजें जब बंदा पहनता है तो बराबर आ जाती हैं, तो ये बहुत कम होता है। ये कोई 10-15% ही होगा ऐसा काम। वरना अगर कमीज के फ्रंट और बैक को आपने गोल दामन वाली कमीज के लिए बराबर करना है तो कमीज के फ्रंट को आपने नॉर्मल कमीज के लिए 0.25 इंच से 1 इंच, और अगर किसी का पेट ज्यादा बाहर निकला है तो 1.25 इंच से 1.5 इंच तक भी आप इसे कमीज के फ्रंट को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अब हमने यहाँ पे कमीज के फ्रंट और बैक को अच्छे तरीके से सेट करना है दोबारा, और हमने यहाँ पे लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई का निशान यहाँ देखिए, एंड पॉइंट से हमने लेना है इस जगह से। अब कमीज की लंबाई है हमारे पास 42.5 यानी 42.5 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे। आधी इंच तीरे के साथ सिलाई में शामिल होगा और आधी इंच नीचे दामन की फोल्डिंग में तकरीबन हो जाएगा। तो ये टोटल हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है अपनी जो मतलूबा लंबाई है उससे, यानी 42.5 तैयार करनी है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 43.5 इंच हमने यहाँ पे ये मार्क लगा दिया है। तो अब हमने इस मार्क को यहाँ पे सीधा कर लेना है। ये मार्क हमने यहाँ पे सीधा कर दिया है। अब ऊपर से जितना भी इजाफी कपड़ा है इसकी हमने यहाँ से कटिंग कर देनी है। कटिंग कर लेने के बाद ये बंद साइड मेरी तरफ है, कपड़े की खुली साइड जो है वो बाहर की तरफ है। इस साइड पे हाला बनेगा और इस साइड पे हमारा आर्म होल होगा। अब बिल्कुल गौर से चीजों को देखते जाइएगा। ये आपका पैटर्न है जिसके ऊपर एक साइड पे लिखा है कॉलर हाला,
दूसरी साइड पे लिखा है बैन हाला। अब हमने करना क्या है, हमने कॉलर यहाँ पे तैयार करना है। सॉरी, ये मैंने अपने हाथ पे बनाया है तो मुझे याद नहीं रही। मैं पैनल्स को चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पैनल्स का रुख चेंज कर दिया है, क्योंकि ये सीधे हाथ पे भी बने हुए हैं पैटर्न्स और उल्टे हाथ पे भी बने हुए हैं। तो खैर, चाहे सीधा हाथ हो या उल्टा हाथ हो, कोई मसला नहीं है। बात एक ही है, आपने मेन मकसद आपका है कमीज़ की कटिंग करना। अब बंद साइड कपड़े की जो है वो बाहर की तरफ है, खुली साइड जो है कपड़े की मेरी तरफ है, और नीचे से आप पोजीशन वही देख सकते हैं। कमीज़ के फ्रंट को मैंने बढ़ाया हुआ है और बैक जो है वो 1 इंच जो है वो छोटी है। अब यहाँ पे हमने अपने हाले की कटिंग करनी है। इस जगह पे थोड़ा सा मैं क्लोज करता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से नज़र आ जाएं। अच्छा, ये हमारा एक साइड पे कॉलर हाला लिखा हुआ है और दूसरी साइड से बैन हाला लिखा है। अब हमारा जो है कॉलर है 15.5 इंच का, तो 15 इंच वाली लाइन जो है ये वाली, यानी अगर आप 15.5 है तो 15 वाली लाइन इस्तेमाल करेंगे, 14.5 है तो 14 वाली, 16.5 है तो 16 वाली, और बाकी अगर इस तरह साइज़ है कि 18, 17, 16, 15, 14 फिर तो आपको ऑलरेडी समझ आ जाएगा। लेकिन अगर 18.5, 17.5, 16.5, 15.5 है तो आप ये 15, 16, 17 और 18 वाली लाइनें ही इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास जो साइज़ है कॉलर है इस पे 15.5 इंच का, तो ये 15 इंच की यहाँ पे देखिए 15 इंच की ये लाइन जो है इस कपड़े के किनारे के साथ है। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 15 इंच की जो लाइन है इस कपड़े के किनारे के साथ है, और यहाँ भी जी जो 15 इंच लिखा हुआ है ये लाइन भी हमारे कपड़े के इस किनारे के साथ है। ये इन लाइनों का आपने खास तौर पे ख्याल करना है। ये 15 वाली लाइन इस कपड़े के किनारे के साथ, ये 15 वाली लाइन इस कपड़े के किनारे के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिंपल अपनी जो है मार्किंग कर लेनी है। ये हमारा जो है 15 इंच कॉलर के लिए हाला जो है वो कटिंग हो चुका है। इसी तरह एक और मिसाल समझ लें, अगर आपका 16 इंच है, ठीक है, तो 16 इंच की ये लाइन जो है ये कपड़े के किनारे के साथ होगी इस तरह, और दूसरी 16 इंच वाली लाइन इस कपड़े के किनारे के साथ होगी। बस लाइनें जो हैं आपने कपड़े के किनारे के साथ रखनी है, तो आपका साइज जो भी आप कटिंग करेंगे इंशाल्लाह इजीली कटिंग हो जाएगा। इसी तरह बैन का भी है, अगर फर्ज कर लें आपने 16 इंच बैन कटिंग करना होता, बैन के लिए हाला कटिंग करना होता, तो 16 इंच वाली लाइन ये कपड़े के किनारे के साथ आती, और ये 16 वाली जो लाइन है इस तरह कपड़े के किनारे के साथ आती, तो आपका बैन के लिए हाला कटिंग हो जाता। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब चलते हैं हम तीरे के निशान की तरफ। तो तीरा है इनका 19 इंच और 19 का आधा बनता है 9.5। ये 9.5 पे हमने यहाँ पे मार्क लगा दिया है। ठीक है, जितना भी तीरा आपने साइज लिया होगा उसका आपने हाफ करना है। वो आधी इंच यहाँ पे प्लस नहीं करना, क्योंकि कमीज का फ्रंट जो है वो आधी इंच छोटा होता है। अच्छा, इसके बाद अब हमने शोल्डर डाउन रखना है। तो 19 इंच तीरा है, तो 19 इंच तीरे के लिए आपने यहाँ पे चले जाना है सफ़ा नंबर 4 पे। यहाँ पे शोल्डर डाउन लिखा हुआ है, ये 19 इंच तीरा है। तो साथ आपने देख लेना है कि आप जिस बंदे का सूट बना रहे हैं उसके कंधे किस तरह के हैं, झुके हुए हैं, सीधे हैं या नॉर्मल हैं। ज़्यादातर नॉर्मल कंधे होते हैं, तो अगर नॉर्मल कंधे हों तो यहाँ पे 2 इंच और 3 सूत्र आपका शोल्डर डाउन आएगा। झुके हुए कंधे होंगे तो 2.25, और अगर उठे हुए कंधे होंगे तो 2 इंच और 1 सूत्र। ये सारे साइज लिखे हुए हैं, आपने देखना है कि आप जिस बंदे का बना रहे हैं उस बंदे के कंधे किस तरह हैं। तो इनके ये नॉर्मल कंधे हैं, 2 इंच 3 सूत्र आ रहा है, तो यहाँ पे पूरा आप 2.5 इंच रख सकते हैं एक अपने साइज को बराबर करने के लिए। ये 2.5 इंच यहाँ पे मैंने यहाँ पे मार्क लगा दिया है। अब इस निशान को आले वाले निशान के साथ हमने इस तरह मिला देना है। अब यहाँ पे आपका आर्म होल रखा जाएगा, तो आर्म होल से पहले हम आपने एक छाती का निशान लगाना है। इनकी छाती है 20.5 इंच, 1 इंच सिलाई के लिए ऐड किया जाएगा। 21.5 और 21.5 का आधा बनता है 11.25 इंच। ये 11.25 पे हमने यहाँ पे छाती के लिए मार्क लगा दिया है। इस मार्क को आप बेशक थोड़ा सा लंबा कर दें ताकि आपको आर्म होल का पैटर्न रखने में आसानी हो। अब चलते हैं हम अपने आर्म होल की तरफ कि आर्म होल हमारा कितना आएगा। इनकी छाती है राउंड 38 इंच, 38 इंच। तो सूट हमने बनाना है ये नॉर्मल फिटिंग में। तो यहाँ पे सफ़ा नंबर 16 पे
यहाँ पे देखिए 38 इंच आती है, तो नॉर्मल फिटिंग के लिए कंधा आएगा 9.5, लूज फिट के लिए 10 या 10.25, और टाइट फिटिंग के लिए इनका कंधा आएगा 9 इंच। तो नॉर्मल फिटिंग है तो कंधा इनका आएगा 9.5। ये सफ़ा नंबर 16 पे आपको मिलेगा। एक यहाँ पे लिखा हुआ है और दूसरा आपका होगा सफ़ा नंबर 5 पे तीरे के हिसाब से। वहाँ पे सफ़ा नंबर 16 पे मैंने आपको छाती के हिसाब से बताया है, 38 इंच छाती है तो नॉर्मल फिटिंग के लिए 9.5 इंच कंधा आएगा। अब अगर तीरे के हिसाब से देखेंगे तो सफ़ा नंबर 5 पे तीरे के हिसाब से 19 इंच तीरा है, तो यहाँ पे फुल फिटिंग के लिए कंधा लिखा हुआ है 9.5, नॉर्मल फिटिंग के लिए लिखा हुआ है 10 इंच। अब चाहे आप छाती वाला इस्तेमाल करें, चाहे आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें, ठीक है, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो हमने यहाँ पे 9.5 इंच कंधा रखना है। 38 इंच आती है तो इसका चौथा हिस्सा 9.5 इंच हमने बाजू का कंधा रखना है। ये याद रखिएगा, ये 9.5 इंच जो चौथा हिस्सा आप ले रहे होते हैं, ये बाजू के कंधे के लिए होता है, ठीक है। अब हमने बाजू का कंधा रखना है 9.5 इंच, तो हमारा आर्म होल होगा 8.5 इंच, यानी 1 इंच कम होगा। चाहे साइज आपका कोई भी आ जाए, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, यही आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जितना आपके बाजू का कंधा होगा, आर्म होल आपका उससे 1 इंच कम होगा। और लेडीज कमीज की अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो बाजू के कंधा जितना भी होगा, आर्म होल आपका उससे 1 इंच ज्यादा होगा। ये आधी इंच भी ज्यादा हो सकता है और 1 इंच भी ज्यादा हो सकता है। यानी लेडीज कमीज का अगर आपने कंधा बाजू का रखा है 9 इंच, तो आर्म होल आप वहां पे कटिंग करेंगे 9.5 या 10 इंच। अगर आप जेंट्स कमीज की तरफ आते हैं तो जेंट्स कमीज में अगर बाजू का कंधा आपने 9.5 रखा है, तो आर्म होल आपका आएगा 8.5 इंच या 9 इंच भी रख सकते हैं। आधी इंच भी कम रख सकते हैं और 1 इंच भी कम रख सकते हैं। मैं 1 इंच कम रखने का आपको ज्यादा मशवरा दूंगा क्योंकि सिलाई उस पर आसान होती है। अब बाजू का कंधा हमारा फाइनल हो गया कि हमने 9.5 इंच रखना है, तो आर्म होल हमारा 8.5 आएगा। ये सारी जो लाइनें लगी हुई हैं इस जगह पे, ये जितनी भी लाइनें हैं, जब भी आप कोई साइज कटिंग करेंगे, ये सारी लाइनें आपकी शोल्डर डाउन के निशान के ऊपर आएंगी इस जगह पे, ठीक है। ये जितनी भी लाइनें हैं, अब बारी रहती है इस जगह पे जो लाइन लगी हुई है, इसका क्या मकसद है। ये छोटे साइज के लिए है। अगर आप बड़ा साइज है, यानी 7 इंच से लेकर 10.5 इंच तक आपका आर्म होल है, तो आपने ये किनारा जो है ये छाती के निशान के साथ रखना है, ठीक है। और अगर 7 इंच से कम है, यानी 5.5, 6 या 6.5 इंच आपका आर्म होल है, तो आपने ये लाइन फिर छाती के निशान के साथ रखनी है। बाकी ये जितनी लाइनें होंगी ये हमेशा आपकी शोल्डर डाउन के ऊपर आएंगी। अब आर्म होल हमने रखना है 8.5, तो ये 8.5 वाली जो लाइन है ये हम रखेंगे इस तरह शोल्डर डाउन के निशान के ऊपर इस जगह पे। और हमारा ये जो किनारा है पैटर्न का, ये हमारे छाती के निशान के साथ आएगा, ठीक है। ये चीज आपने समझ ली। अब आप 8.5 इंच आर्म होल अपना कटिंग करेंगे इसी एक पैटर्न की मदद से। ये आप देख सकते हैं 8.5 इंच का हमने यहाँ पे आर्म होल अपना इसकी मार्किंग कर ली है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आप लाजमी जहन में रखिएगा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है नॉर्मल साइजेस के लिए इंशाल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। कभी कभार ऐसा साइज आता है कि चेस्ट जो है वो भारी होती है, तो अगर आप वहाँ पे ये 8.5 इंच का इस तरह का पैटर्न यूज कर देते हैं, फार्मूला यूज अपना लाइन लगा देते हैं, तो हो सकता है ये वाली जगह मामूली सी आपकी टाइट हो जाए। तो लिहाजा आप जिस बंदे की छाती भारी हो उसका पहले ही छाती का साइज ले लें और यहाँ पे वो चेक कर लें। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये देखें ये 8.25 इंच है, तो आपकी वहाँ पे साइज जो है वो 15.5 होना चाहिए, तब जाकर ये 8.25 वाला फार्मूला आपका काम आएगा। यानी किस तरह, ये 8.25 है टोटल, जी हो जाएगा 16.5, 8.25 का डबल करें तो 16.5, 1 इंच सिलाई के लिए निकाल दें तो 15.5। अगर आपने कमीज पर 15.5 साइज लिया हुआ है फ्रंट से, तो 15.5 के लिए ये ठीक है। अगर वहाँ पे आपका 16.5 है, तो यहाँ पे कटिंग आपकी 16.5 पे हो रही है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इस निशान को, इस लाइन को थोड़ा सा अंदर की तरफ ले आएंगे, कटिंग आप थोड़ी सी अंदर की तरफ करेंगे। ये लाजमी चेक कीजिएगा। अब हमने फ्रंट पट्टी के लिए निशान लगाना है। कमीज की लंबाई है 42.5, 42.5 का चौथा हिस्सा सवा, ये आपका आ जाएगा 42 के लिए 10.5 इंच और 1 सूत्र, ये आपका चौथा हिस्सा बनता है। 10.5 इंच और 1 सूत्र, ये आपका यहाँ पे निशान आ गया है 42 का चौथा हिस्सा, ठीक है। 10.5 इंच और 1 सूत्र। अब इसमें आप कितना प्लस करेंगे, अगर कमीज पे फ्रंट पॉकेट नहीं है तो 1.5 इंच प्लस करेंगे, ठीक है, इस जगह पे। और अगर कमीज पे फ्रंट पॉकेट है तो आप 2 इंच यहाँ पे जमा करेंगे। पहले आपने कमीज का चौथा हिस्सा लेना है, यानी 42.5 कमीज है, 42.5 का चौथा हिस्सा 10.5 इंच 1 सूत्र। अब इसमें आपने मजीद जो है
1.5 इंच प्लस करना है अगर कमीज पे फ्रंट पॉकेट नहीं है। अगर कमीज पे फ्रंट पॉकेट है तो आप 2 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। अब ये साइज हमारे पास टोटल बना है तकरीबन 12 इंच और 1 सूत्र। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई। अब हम चलते हैं साइड कट्स की तरफ। तो सफ़ा नंबर 14 पे आपको ये साइज़ मिलेंगे। ये देखिए 42 इंच से लेकर 43 इंच तक अगर आपकी कमीज़ की लंबाई है तो पहला आपका निशान लगेगा 4.25 पे। ये 4.25 पे पहला निशान आ गया। दूसरा निशान आपका आ गया 7.25 इंच पे और तीसरा आपका निशान आ गया है 4 इंच पे, ठीक है। इस तरह आप ये सारे निशान लगा सकते हैं सफ़ा नंबर 14 को देखते हुए। अब हमने कमर के लिए, छाती के लिए तो ये निशान लगा दिया था हमने यहाँ पे पहले ही। अब कमर के लिए निशान आप इस पहले निशान के ऊपर भी लगा सकते हैं, इससे 1 इंच नीचे भी कर सकते हैं और इन पॉकेट्स के दरमियान में भी लगा सकते हैं। तीनों जगह हैं जहाँ भी आप लगाना चाहें। तो अब कमर इनकी है 19 इंच। 1 इंच सिलाई के लिए अगर प्लस करें तो 20 और 20 का आधा 10 इंच, यानी यहाँ पे आप इस निशान के ऊपर भी लगा सकते हैं, 1.25 इंच 1 इंच नीचे भी लगा सकते हैं या सेंटर में भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने कमीज की चौड़ाई चेक करनी है। तो कमीज की चौड़ाई है हमारे पास 21.5 इंच। तो 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 22.5, 22.5 का आधा 11.25। ये 11.25 यहाँ पे पहले ही पूरा है। बाकी आप साइज अपने सारे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने अपने इस पैटर्न की मदद से ही, ये फिटिंग वाला पैटर्न है, इसको बाजू की फिटिंग में भी यूज कर सकते हैं और कमीज की फिटिंग में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी मार्किंग अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर ली है। और मैंने कोशिश की है कि इन पैटर्न को यूज करने के जो भी जितने भी पॉइंट्स थे वो यहाँ पे मैं सारे क्लियर कर दूं। आपने आर्म होल को समझ लिया है, आपने हाले को समझ लिया है कि किस तरह करना है, फ्रंट पट्टी के लिए निशान, साइड कट के निशान, ये सारी चीजें आपने देख ली हैं। आर्म होल को खास तौर पे आपने देख लेना है कि आप तीरे के हिसाब से रखेंगे या आप छाती के हिसाब से रखेंगे। अब इसके बाद मैं कटिंग इसकी बाद में करूँगा क्योंकि टाइम काफ़ी निकल जाएगा हमारा। इसके बाद हम बाजू की तरफ चलते हैं। तो यहाँ बाजू के लिए आपने जब भी कटिंग करनी है तो कोशिश आपने यही करनी है कि कपड़ा आपने इस तरह चौरस बिछाना है, इस तरह, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई आपके पास मजबूरी आ जाती है, कपड़ा कम होता है, तो आप कपड़े को फिर इस तरह भी बिछा सकते हैं। लेकिन इस तरह बिछाने से ये होता है कि चारों पीसीज आपके उरेब हो जाती हैं और आपके बाजू पे सिलवटें ज़्यादा आती हैं, ठीक है। जब चौरस बाजू आप इस तरह कटिंग करते हैं तो फिर ये है कि सिलवटें कम से कम आती हैं। ये नहीं होता कि बिल्कुल साफ हो जाए, बिल्कुल साफ किसी के बाजू नहीं होते। हाँ, ये होता है कि हल्की फुल्की 1-2 अगर उस पर चोटें आती हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। वरना बिल्कुल कोट की तरह अगर बाजू आपने देखना है किसी का या बनाना है तो फिर आपने कटिंग भी फिर कोट की तरह ही करनी होगी आपको। फिर उसमें अलग से बहुत सारे मसाइल आते हैं, बाजू में खिंचाओ, ये वो, ये सारी चीज़ें खैर मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे एक सीधी लाइन लगा देनी है। अच्छा, सीधी लाइन लगा लेने के बाद जैसा कि हमने कमीज पर आर्म होल रखा है 8.5 इंच और हमने फार्मूले के मुताबिक देखा था कि हमारा कंधा आएगा 9.5 इंच। यहाँ पे इसको फिर कंफर्म कर लेते हैं। सफ़ा नंबर 16 पे 38 इंच छाती है, कंधा हमने रखना है 9.5 इंच, ठीक हो गया। अब ये 9.5 इंच हमने यहाँ पे मार्क लगा देना है इस जगह पे, ठीक है। ये निशान लगा लेने के बाद जितना भी आपका कंधा होगा आपने काम इसी तरह ही करना है, ठीक है। आपने पहले ये सीधी लाइन लगानी है, कपड़े को पहले चौरस बिठाना है, फिर सीधी लाइन लगानी है, फिर जितना भी आपका कंधा होगा उसके मुताबिक आप यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये 9.5 पे आपने निशान लगाकर यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है। अब आपने कंधे का पैटर्न यूज करना है, ठीक है। ये वाली लाइन हमेशा आपके ऊपर की तरफ आएंगी और ये जितनी लाइनें हैं जो भी आपका साइज होगा ये लाइनें हमेशा आपके कपड़े के किनारे के साथ आएंगी, ठीक है। अब बाजू का कंधा हमने रखा है 9.5, तो ये जो लाइन है 9.5 की ये हमने कपड़े के किनारे के साथ रखनी है, ठीक है। इसी तरह अगर 6 इंच कंधा हो या 9 इंच कंधा हो तो आपने ये लाइन कपड़े के किनारे के साथ रखनी है। और 6.5 कंधा हो या 8.5 कंधा हो तो आपने ये लाइन कपड़े के किनारे के साथ रखनी है। सारे साइज लिखे हुए हैं, बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब कंधा हमने 9.5 रखना है तो ये 9.5 वाली लाइन हम रखेंगे कपड़े के किनारे के साथ। ये हमने कपड़े के किनारे के साथ ये लाइन रख दी है। अब यहाँ से जो कंधे का डाउन है इसको आप कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये नॉर्मली क्या होता है, कंधे का तीसरा हिस्सा होता है। कंधा हमारे पास है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच का तीसरा हिस्सा बनता है तकरीबन
3.25 के करीब का लें, तो ये 3 इंच एक सूत्र आ रहा है इस पोजीशन पे। अब अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप बेशक बढ़ा सकते हैं। आप अपने पैटर्न को इस साइड पे अंदर की तरफ लेते हैं तो आपका शोल्डर डाउन बढ़ता जाएगा, जितना भी आप इसे बढ़ाना चाहते हैं। वैसे तीसरा हिस्सा आप हमारे पास आ रहा है 3 इंच एक सूत्र या 3.25 इंच, तो आप इसको 3.5 भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 3.5 ही कर दूंगा इसे। तो ये 9.5 वाली लाइन जो है ये कपड़े के किनारे के साथ है यहाँ पे, और यहाँ पे शोल्डर डाउन मैंने इसका आधी इंच बढ़ा दिया है। अब हमने यहाँ पे अपनी बेसिक शेप जो है वो तैयार कर लेनी है। ठीक हो गया। अब कंधा हमारा यहाँ पे देखें कितना है, 9.5 इंच, तो 9.5 का आधा बनता है 4.25 ये जगह। यहाँ हमारे हमने कंधे की पहली और दूसरी शेप के दरमियान फ़र्क रखना होता है। मैं ये फ़र्क नॉर्मली तौर पर आधी इंच, पौनी इंच या 1 इंच रखता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं इसे 1 इंच रखूँगा। ठीक है, ये पहली और दूसरी शेप में फ़र्क यहाँ पे मैंने 1 इंच का रखना है। ठीक है, अब पहले पैटर्न हमने इस तरह इस्तेमाल किया है। ठीक है, वो सारी आपको समझ आ गई कि लाइनें कहाँ पे आपने रखनी है, किस तरह मार्क करना है। अब इस पैटर्न को आपने पलट लेना है, दूसरी तरफ से आपने इसको इस तरह पलट लेना है और यहाँ पे आपने ये मार्क कंप्लीट करना है। ये मार्क कंप्लीट कर लेने के बाद इसी पैटर्न को आप नीचे ले आए, यहाँ पे कटिंग कर लें, मार्क अपना मुकम्मल कर लें, या इस पैटर्न को फिर आप पलट लें। ठीक है, दोनों बातें एक ही जैसी हैं, कोई मसला नहीं आएगा। ये देखिए, ये हमने क्या किया है कि कंधे की बेसिक और अपर शेप जो है वो तैयार कर ली है अपने पैटर्न की मदद से। तो पैटर्न्स आपने अभी तक देखा है, ये साइज सारे हमने खुद देने हैं। इनका काम सिर्फ ये है कि आपके काम को आसान बनाना, शेप्स को बनाना, और आपके काम को जो है वो जल्दी से पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए इनका किरदार होता है। बाकी इनका हर किसी ये मकसद नहीं है कि इनको इस्तेमाल करेंगे तो कोई आपकी कमीज़ को बहुत अच्छा रिजल्ट देगी या बहुत ख़राब हो जाएगी, इस तरह का कोई चक्कर नहीं होता। साइज आपने खुद लगाने हैं, ये सिर्फ आपकी शेप्स बनाने के लिए होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पे बाजू की लंबाई का निशान लगाना है। बाजू है इनके 24 इंच, 2.5 इंच का कफ लगेगा, तो 24 में से 1.5 इंच माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 22.5 इंच। 22.5 पे ये निशान हमारा आ गया। ठीक है, अब बाजू का ओपन, ये आपके यहाँ पे सफ़ा नंबर 7 और 8 के दरमियानी जो सफ़े होते हैं, यहाँ पे ये साइज आपको मिलेंगे। बाजू है हमारे पास 24 इंच, तो हमने अगर बाजू फुल फिटिंग वाला होगा तो बाजू का ओपन रखेंगे 5.5 इंच, चोंटों वाले बाजू के लिए 6.25 इंच, और बाजू अगर किसी के खुले हैं बगैर बटनों वाले तो 6.5 या 7 इंच। तो ये सारे साइज आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जुबानी करना चाहें तो वो भी तरीका मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप बुक को देख के करना चाहते हैं तो सफ़ा नंबर 7 पे यहाँ पे ये बाजू लिखा है 24 हो या 25 हो, तो फुल फिटिंग के लिए यहाँ पे बाजू का ओपन आएगा 5.25 इंच। ये 5.25 पे हमने यहाँ पे निशान लगा देना है। अब इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगर आपने इस पे चोंटें डालनी है तो चोंटों के लिए ये आपका आ जाएगा 6.25 इंच, तो आप 6.25 पे भी इस तरह निशान लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने उम्मीद है कि समझ ली होंगी। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को बाजू के ओपन वाले पॉइंट के साथ मिलाना है। ये हमने दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, क्योंकि मैं नॉर्मल फिटिंग में सूट कटिंग कर रहा हूँ, बाजू बगैर चोंटों वाले हैं, तो मैंने इसका बाजू का ओपन 5.25 पे लिया है। ठीक है। अच्छा, अगर आप जुबानी कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, कफ इनका है 9.5 इंच, 9.5 इंच का आधा बनता है 4.25 इंच, आधी इंच सिलाई के लिए डालें तो 5.25 इंच। ये 5.25 इंच आपका अगर जुबानी कटिंग कर रहे हैं। यहाँ से बुक को दे के करेंगे तो वहां से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से लंबाई का निशान हमें लगाया था 22.5 इंच, यहाँ से लंबाई का निशान हमारा आएगा 23 इंच, या 23 इंच एक सूत्र ऊपर भी कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा बाजू हमारा बाहर की तरफ होता है, वो आप इस पैटर्न को यहाँ पे बेशक यूज करके अपनी ये वाली शेप जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने फिटिंग के लिए पैटर्न इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे ये जितना भी साइज बनता है कंधे से लेकर यहाँ बाजू के ओपन तक जो जितना भी साइज होगा इसको आपने हाफ करना है। ठीक है, ये आपका हाफ हो गया है। अब हाफ करने के बाद इस साइड पे आपने 1 इंच प्लस कर देना है मजीद। ठीक है, यहाँ से पीछे पीछे आपकी फिटिंग होगी, इस पॉइंट से आगे आपने फिटिंग नहीं करनी। तो आपने अब अपने इस पैटर्न को यूज करना है जितने भी आप फिटिंग देना चाहे। यहाँ पे ये तकरीबन फिटिंग आधी इंच की आ रही है, इसको कम भी कर सकते हैं आप और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह थोड़ा सा निशान लगाकर फिर पैटर्न को आगे चला लें, वो आपकी मर्जी। नॉर्मली आपकी जो ये फिटिंग आएगी वो आपकी आधी इंच की आएगी। ठीक हो गया, ये चीज़ें आपने देख ली हैं। अब इसके बाद हम लास्ट पॉइंट देखेंगे, तीरे की कटिंग।
तो यहाँ पे हमने तीरे के लिए जो कपड़ा लिया है उसको रखना है। इस पॉइंट को बिल्कुल गौर से समझ लीजिएगा ताकि आपको इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम हो। वैसे बहुत आसान है। अच्छा, इसमें यह होता है कि आपने कपड़े की बंद साइड अपने सीधे हाथ पे रखनी है, खुली साइड कपड़े की आपके उल्टे हाथ पे होगी। अगर आपका तीरा आता है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी इस तरह के साइज आते हैं, तो आपने कपड़े के किनारे के साथ इसको इस तरह रखना है यहाँ पे। ठीक है, कपड़े के किनारे के साथ होगा। अगर आपका साइज आता है 9.5, 10.5, 11.5, 12.5, 13.5, इस तरह के साइज आते हैं, तो इस पैटर्न को आपने 2 सूत्र कपड़े से पीछे हटा लेना है। यहाँ पे देखें 2 सूत्र पीछे मैंने हटा लिया है। ये चीज पहला पॉइंट आपने समझ लिया है। अब दूसरा पॉइंट देखें, हमने तीरा कटिंग करना है 19 इंच। तो यहाँ पे सिंपल हमने पैटर्न इस तरह रखना है। ठीक है, यहाँ 19 में हमने एक बार कपड़े से थोड़ा सा पीछे हटा कर ना, क्योंकि जाहिर बात है आपने निशान भी लगाना होगा, कपड़े से थोड़ा सा पीछे हटाकर आप यहाँ पे पहले नीचे एक लाइन लगा दें। ये नीचे लाइन लगी है। अब तीरा आपका है 19 इंच, तो ये 19 है। 19 के सामने आपने यहाँ पे मार्क लगा देना है। बेशक आप थोड़ा सा इस लाइन के ऊपर रखते हुए पीछे हटा लें। अपना निशान बेशक लगाने के लिए इस पैटर्न को पीछे हटा दें ताकि आप इजीली निशान लगा सकें। ये 19 इंच में निशान लगा दिया मैंने। अब वापस इस पैटर्न को आप कपड़े के किनारे के साथ ले आए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने 19 इंच का निशान लगाया है, नीचे लाइन लगी है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 19 इंच नीचे की तरफ। यहाँ पे भी आपने एक मार्क लगा देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें आपका इंची टेप इस्तेमाल नहीं हो रहा, यहाँ पे भी 19 इंच का निशान लगाया है, यहाँ पे भी 19 इंच का। अब यहाँ पे ये सुराख बने होंगे। ठीक है, इस जगह पे आपने जहाँ 19 आ रहा है वहां पे पेंसिल की मदद से निशान लगाना है। तो यहाँ पे बॉल पेन का जो सिक्का है वो छोटा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से लग जाए। ये मैंने लेड पेंसिल यहाँ पे यानी कच्ची पेंसिल यूज़ की है। बॉल पेन का ये सिक्का छोटा था तो वो सुराख के अंदर पूरा नहीं जा रहा। तो ये 19 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क लगा दिया है। अब इस मार्क को आपने यहाँ पे विजिबल कर लेना है, यानी गाढ़ा कर लेना है ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक हो गया। ये हमारे निशान हो गए। यहाँ पे भी 19 पे लगाया है, यहाँ पे भी 19 पे और यहाँ पे भी 19 पे निशान लगाया है। ये सुराख आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बने हुए हैं। अच्छा, इसके बाद हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ यहाँ पे मिला देना है इसी पैटर्न को यूज करते हुए। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हमने मिला देना है। ये काम हमने कर लिया है अपने इस पैटर्न की मदद से। अब हमने हाला कटिंग करना है। तो कमीज पर जो हमने हाला कटिंग किया है हमने पहले उसे चेक करना है। तो लगभग ये 2.5 इंच का आएगा, क्योंकि 15 इंच 15.5 इंच का हमने कटिंग किया था। तो यहाँ पे ये देखिए ये बल्कि 15 नहीं, ये सॉरी 2.5 नहीं, ये 2.25 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे 2.25 इंच है, क्योंकि थोड़ी सी छांटी की गुंजाइश रख के ये पैटर्न तैयार किए गए हैं ताकि आपके हाले बड़े ना हो जाएं। छोटे हों तो बाद में बंदा थोड़ी बहुत सेटिंग कर सकता है, अगर बड़े हो जाएं तो फिर प्रॉब्लम बनती है। अब कमीज पर 2.25 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.25 इंच। ठीक है, ये आधी इंच हमने यहाँ पे बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे ये हमारे पास है 2.25 इंच, कमीज पर 2.25 है, तो यहाँ पे हमने 2.25 रखा है। 2.25 का आधा हमने यहाँ पे कर लेना है, जो कि हमारा आएगा 1.5 इंच से एक सूत्र कम, और 2 सूत्र मजीद जमा करें तो ये 1.5 इंच और एक सूत्र, ये हमारा हाला यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हमने इस पैटर्न को लेना है, इसकी बैक साइड पे यहाँ पे लिखा होगा तीरा हाला। अब हमने यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए अपने तीरे का हाला यहाँ पे कटिंग कर लेना है। मार्क हमने लगा दिया है। अब नीचे से हमने इसको शेप देनी है। वो शेप आप कितनी देंगे, अगर किसी कमज़ोर बंदे के लिए बना रहे हैं तो आप आधी इंच की दे दें, अगर मोटा बंदा है तो 2 सूत्र की कर लें। वैसे मोटे बंदे के लिए भी आप आधी इंच कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप 2 सूत्र से लेकर आधी इंच तक की ये शेप दे सकते हैं। और ये शेप आपने फुल नहीं लेकर जानी, बल्कि हाफ तक ख़त्म करनी है। आप अपने इस पैटर्न को यूज़ करते हुए यहाँ पे शेप तैयार कर सकते हैं। तो ये आपके सामने है 19 इंच तीरे की मुकम्मल ड्राफ्टिंग मैंने यहाँ पे आपके सामने पैटर्न के साथ कर दी है। मैं उम्मीद करूँगा कि इन पैटर्न्स को यूज़ करने का तरीका आपने इस वीडियो में सीख लिया होगा। जिन दोस्तों के पास ये पैटर्न्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जिन दोस्तों को ये पैटर्न अच्छे लगे हैं, पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं,
और उन्होंने ये पैटर्न पहली दफ़ा देखे हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।